हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से इस तरह से मिल रही हूँ, इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिविटीज़ थी, दिवाली थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में। तो आज मैं एक अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, उसमें से मुझे एक बहुत ही कॉमन कमेंट ये देखने को मिला कि इंटर्नशिप करने के बाद या फिर आपके बीएससी नर्सिंग के जो 4 साल है वो कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करो। मतलब कि आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, बच्चों को गाइडेंस चाहिए कि वो अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या कर सकते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि जब मैं अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रही थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं अब आगे क्या करूं, कन्फ्यूजन थी, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सी एडवाइस देने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप पहुँचना कहाँ चाहते हो। आप उसी रूट को तो पकड़ोगे ना जहाँ पे आपको पहुँचना है, उसी रास्ते को पकड़ोगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो उसके लिए रास्ते भी तो अलग होंगे ना, सबके रास्ते एक नहीं हो सकते। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता चुन सकते हो। अगर आपको सबसे पहले तो ये है कि मुझे बस जॉब चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता या फिर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, तो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ का जो प्रोटोकॉल है, आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होगा। इंटरव्यू बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। कहीं पे भी जा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए भी मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको अपना करियर एस्टेब्लिश करना है, तो आप किसी अच्छे NABH या JCI के हॉस्पिटल से ही करना। इसमें आपका जो करियर है वो अच्छे से डेवलप होगा, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी ज़्यादा अच्छा काउंट होता है। ऐसे कर सकते हो। बट अगर आपको ये है कि भाई मुझे अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ, मतलब कि खुद को सपोर्ट करते हुए मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है फॉर किसी भी पर्पज़, तो आप किसी छोटे हॉस्पिटल या जैसे आपके जो होम टाउन के आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, NABH हॉस्पिटल्स जो होते हैं, आप वहाँ पे ट्राई करना। ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड कम हो तभी, क्योंकि आप अपने पढ़ाई को साथ साथ लेके चल पाओगे। क्योंकि प्राइवेट जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ओवर बियरिंग हो जाता है। बहुत बच्चे, बहुत मेहनती जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कर भी लेते हैं। बहुत बच्चे देखे मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा वो। मैं बात करती हूँ सेकेंड ऑप्शन की। अगर आपको अब्रोड जाना है, देखो अब्रोड जाने के लिए हर कंट्री में अब्रोड जाने के लिए आपको कुछ अलग क्राइटेरिया कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो जिस भी कंट्री में जाने का आपका गोल है, आप सोच रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। आप अपना IELTS, OET, जो भी आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग लेनी है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप वैसा कुछ करो। ठीक है, फिर जो आपके बाकी एग्जाम्स होते हैं लाइक NCLEX हो गया, OSCE हो गया, समथिंग लाइक दैट, वो अगर आपको करना है तो आप उसको सेंटर में रख के, उसको एम रख के आप अपनी कोचिंग करो, आप अपनी प्रेपरेशंस करो। फिर उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो भी आपको चलवाना होगा। वो आपको कंप्लीट एक अच्छा सा गाइड ढूंढ लेना अपने लिए, जो आपको उस पूरे प्रोसेस में गाइड कर सके, आपकी हेल्प कर सके, तो आप इस सेकंड ऑप्शन के लिए तैयारी कर सकते हो। कहीं जगह पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है और कहीं जगह पे एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा जाता, तो वो आप वहीं पे डिसाइड करना, वैसे ही डिसाइड करना कि आपको क्या कहाँ पे करना है। तो पहले अपना टारगेट सेट करना, उसके बाद प्लान करना। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। देखो, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं, 60 to 70% जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन सबका सपना यही होता है, उनको क्या करना होता है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है अपनी ही कंट्री में। क्योंकि हमारी कंट्री में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है एज अ फ्रेशर इन गवर्नमेंट सेटिंग्स। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
ठीक है, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, अगर आपने 4 सालों में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए वो कुछ हद तक आसान हो जाता है। बट मैं आपको आज भी ये बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं ना, वो आपका जो बेसिक कोर्स है ना उससे बहुत हद तक डिफरेंट होते हैं। उनका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है, उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि गाइडेंस लो। मैंने पर्सनली कोचिंग की थी, मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी। वहाँ पे मैंने एक इंस्टीट्यूट पकड़ा था, वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग के साथ साथ जो मैं सेल्फ स्टडी करती थी ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। देखो, कोचिंग आप कहीं से भी ले लोगे, कोचिंग में एडमिशन लेना कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही लगेगी। आपको कोचिंग के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अगर प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो ना, तो एक बात अपने माइंड में ज़रूर सेट करके रखना कि एकदम से सक्सेस ज़रूरी नहीं है एकदम से सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़े। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हो ना कि हाँ मुझे करनी ही करनी है, तो ही इस फील्ड में कदम रखना, तो ही इस चीज़ में आना घुसना। अगर आप ये हो कि मैं फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए, तो ये चीज़ कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है फेलियर्स को हैंडल करने की, चीज़ों को हैंडल करने की, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोचिंग ले सकते हो, आप कोचिंग नहीं लेना चाहते, आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, कि आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी आप पा सकते हो। बीएससी नर्सिंग की इंटर्नशिप करने के बाद ये नहीं है कि आपको घर पे ही बैठना है या आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेने हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हो, कुछ भी अपनी हॉबीज़ ट्राई कर सकते हो। और ये है कि आपको हाँ मुझे अब अपने करियर में ही स्टार्ट करना है, तो आप ये मेन 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। आपके पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर भी किया है, आप उसको भी देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मेन ये 3 पॉइंट होते हैं, जो इन तीनों में से ही बच्चा कहीं ना कहीं पे आगे जाके मूव ऑन करना स्टार्ट करता है, यहीं से कहीं से वो शुरुआत करता है। तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जॉब भी लेके चलना चाहो वो भी कर सकते हो। अब्रोड जाने की तैयारी करने के साथ साथ आप एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो। आप सिंपली गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। देखो, मेरी एक राय रहेगी हमेशा यही कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास पीछे एक स्टेबिलिटी है, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिल रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो और आपको मौका मिल रहा है सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करने का, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी फिर ज्वाइन मत करना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आपके पास ये मौका है तो। क्योंकि अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो काफ़ी टफ हो जाता है ये चीज़ करना, क्योंकि आपको अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे देना पड़ता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद, प्राइवेट हॉस्पिटल की में बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉलिटिक्स होती है, वर्कलोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हाँ ये है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल बोर हो जाते हो, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो घर पे रह के, तैयारी कर करके, एक चीज़ को बार बार पढ़ के, बट उस चीज़ से आपको पता है आगे बढ़ना होता है, उसके बाद ही सक्सेस नज़र आती है। इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलना कि ऐसा वक्त भी आ सकता है, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना। हाँ, कुछ वक्त होता है जब आप डाउन फील करते हो, ठीक है, इंसान हो, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हर तरह की महसूस करोगे, उसको अपने आप को कंज्यूम मत करने देना कि बस मैं फेलियर हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, किसी भी लाइन में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, डू नॉट लेट डिसअपॉइंटमेंट कंज्यूम यू। थोड़ा टाइम दो, एक गोल सेट कर लो, 1 साल 2 साल इसके अंदर ही मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या जो भी करना है इसी के अंदर करना है, बस उसमें जी जान लगा दो, वो टाइम उसी चीज़ को दे दो, बस हो जाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो इन तीनों ऑप्शंस में से भी कुछ ट्राई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कंफ्यूजन को दूर करो, रिलैक्स रहो। तुम्हारे पास एक डिग्री है, एक तुम बेरोजगार नहीं बैठ सकते, पता है तुम्हें। तुम अगर सिर्फ तुम्हें नौकरी तब नहीं मिलेगी बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तुम सिर्फ तब बेरोजगार रह सकते हो जब तुम्हारा मन नहीं है काम करने का, अदरवाइज आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। इंडिया में खासकर, बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बेरोजगार नहीं रहोगे।
गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट सही, आपके पास एक अर्निंग का सोर्स है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। वो भी करना है, चिल होके करो, रिलैक्स होके करो, एक टारगेट फिक्स करके रखो, उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो। बस सिंपल है। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, कोई भी और गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हौसला बनाए रखना। बाय।